ओके, सो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ. व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take your reference app. Okay, let's say this is my reference app. In most of the application आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना ही है. तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन या जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर, सबसे पहले आपको उसके लिए डेटाबेसेस बना लेने हैं. ठीक है, डेटाबेसेस बनाने के लिए आप एक एक्सेल शीट ओपन कीजिए और आपकी एक्टिविटी के बेसिस पे जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आ रहे हैं उनके लिए आप टेबल्स बनाते जाइए. ठीक है, जैसे हमें लॉगिन टेबल बनानी है सबसे पहले, जिसके अंदर हम यूज़र से रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन लेंगे और डेटाबेस में सेव करेंगे. कॉमन टेबल होगी लॉगिन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए. मतलब रजिस्ट्रेशन से हम सेव करेंगे, लॉगिन से हम डेटा फेच करेंगे, मैचिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में स्विच करवाएंगे. तो सर्वर के ऊपर आप एक फॉर्मेट पे अपने कॉलम्स डिफाइन कर लीजिए. कॉलम के क्या नाम होंगे. मेक श्योर कि ये जो भी आप कॉलम्स बना रहे हैं ये हमेशा लोअर केसेस में हों. ओके, कीप योर कॉलम नेम्स ऑलवेज इन लोअर केसेस. ये आपकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर देंगे. नहीं तो बहुत जगह केस सेंसिटिविटी के इशू आएंगे, आप परेशान रहोगे कि सर्विसेज से डेटा नहीं आ रहा. ठीक है, तो अवॉइड कीजिएगा. टाइप कीजिएगा अपने जो भी कॉलम्स आप बना रहे हैं वो सब लोअर केसेस. ठीक है, इसके बाद में जो भी टेबल्स आपने बनाई हैं, हर टेबल के अंदर आपको सैम्पल एंट्री करनी होगी डेटा की, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन से टेबल के अंदर किस टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है. ठीक है, क्लियर. जब तक आपको डेटा क्लियर नहीं होगा तब तक आप एक्टिविटीज़ बनाना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है. ओके, क्योंकि पहले आप एक्टिविटीज़ बना देंगे, मान लीजिए बाद में किसी और फॉर्मेट का डेटा चाहिए हुआ तो आप परेशान रहोगे. फिर आप अपनी पुरानी एक्टिविटी डिलीट करोगे, नहीं बनाओगे, प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा. प्रोजेक्ट तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक आपके पास पूरा का पूरा डेटाबेस स्कीमा रेडी नहीं है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. जैसे लॉगिन हमने बना लिया, अब हम स्विच करते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर इन आवर एप्लीकेशन. एंड लेट्स से दिस इज़ माय एप्लीकेशन. ओके, जैसे हम लॉगिन के बाद नेक्स्ट उस पर आ गए, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं. जैसे मुझे ट्रांजैक्शंस देखनी है, प्रोफाइल, बैंक अकाउंट, वेरिफिकेशन. ओके, ऊपर से मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं सेंड के, रिक्वेस्ट मनी करने के. देयर आर सम ऑप्शंस अवेलेबल. ओके, लेट मी जस्ट शो यू. सो अब क्या करना है, जैसे ही हम अपनी मेन एक्टिविटी पे आते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शंस के नाम से. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस अब मुझे दिखानी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, आप यहाँ देख सकते हो मुझे एक लिस्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करनी है. ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, जैसे कि इमेजेस, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर्स, ओके, अमाउंट विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, डेट, टाइम, ये कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. तो अब मैं क्विकली एक दूसरा काम करूँगा, अपनी दूसरी शीट खोलता हूँ. पहले इसको सेव कर लेते हैं. इससे सेव एज, सेव ऑल योर डेटा एज CSV फाइल्स. ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के हिसाब से आप इसे सेव कर लीजिए. देखिए, चाहे CSV कर लो चाहे एक्सेल में कर लो, ऐसे कोई खास वैसे प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलो हम वैसे सेव कर लेते हैं. सेव एज एन एक्सेल वर्कबुक एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट एज लॉगिन. पहली वाली जो मैं सेव कर रहा हूँ इसका नाम है लॉगिन. ओके, तो ये मेरी लॉगिन टेबल हमने बना ली, सेव कर लिया इस इंफॉर्मेशन को हमने. सेव करने के बाद ओके, इस शीट का नाम भी चेंज कर दीजिए. लेट्स कॉल इट एज लॉगिन. ओके, पहली टेबल तैयार हो गई आपकी लॉगिन. अब दूसरी जो हमें बनानी है वो है ट्रांजैक्शंस. एंड दिस इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई एप्लीकेशन. ठीक है, तो अब जो ट्रांजैक्शंस में हमें बनाना है, हमें उसमें सेंड का स्टेटस, ठीक है, उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नेम, डेट एंड टाइम, अमाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करनी है. तो अब हम इसके लिए पहले एक डेटाबेस बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे. सो टेबल बनाने के लिए लेट्स से विल गो टू द शीट नंबर 2. ओके, मॉडिफाई द शीट एंड कॉल इट एज ट्रांजैक्शंस. ओके, तो अब ट्रांजैक्शंस नाम की टेबल में बना रहा हूँ. दूसरी,
हर टेबल के अंदर हर टेबल के अंदर आईडी तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आईडी आपको बनाना ही होगा हर रो के लिए इंडिविजुअल, क्योंकि कल को आपको कुछ डेटा डिलीट करना हुआ तो आप आईडी के बेसिस पे क्विकली डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे टेबल के अंदर मैंने पहले आईडी बना लिया। आईडी बनाने के बाद मुझे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन के हिसाब से मेरे पास सबसे पहले एक स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। मोड होना चाहिए कि वेदर द पेमेंट वाज रिसीव्ड और सेंड, ठीक है। मोड हो जाएगा पहले, उसके बाद में सक्सेस स्टेटस हो जाएगा, अकाउंट होल्डर का नाम हो जाएगा, अकाउंट नंबर हो जाएगा, डेट एंड टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन हो जाएगी और अमाउंट वैल्यू हो जाएगी। ये कुछ वैल्यूज मुझे दिख रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मैं पहले अपनी टेबल का कॉलम्स फॉर्म करूँगा। सेकेंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरी, लेट्स कॉल इट एज मोड। इसके बाद में आ जाएगा मेरे पास स्टेटस, ओके। स्टेटस के बाद में मेरे पास आ जाएगा नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नेम, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास अकाउंट नंबर, ओके। देन आई विल गेट डेट, ओके, एंड फाइनली आई विल गेट, इसको आप डेट टाइम भी कर सकते हैं, डेट टाइम, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गेट अमाउंट, ओके। इस हिसाब से मैंने एक टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स मुझे चाहिए वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, लेट्स जस्ट सेलेक्ट ऑल, और इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। अब एग्जाम्पल डेटा आप एक बार डाल दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस टाइप के डेटा की एंट्रीज आपको इसमें करनी होगी, ठीक है। तो लेट्स से ID1 है, मोड सेंट हो सकता है, रिसीव्ड हो सकता है, दो मोड्स हैं, ठीक है। स्टेटस सक्सेस हो सकता है, फेलियर हो सकता है, ओके। अकाउंट नेम, दीज कुड बी जनरल वैल्यू, ओके। सो अकाउंट नेम में ऐसा है, जैसे मान लो देवांशु शुक्ला अकाउंट का नाम है, अकाउंट नंबर समथिंग है, लेट्स से HDFC 123 समथिंग। डेट टाइम, एक सैम्पल डेट टाइम ले लिया मैंने, 17 जुलाई 2017 समथिंग। अमाउंट हो गया 2000 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी अमाउंट के बाद में करेंसी का टाइप भी हो सकता है, आप रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो, डॉलर ट्रांसफ़र कर रहे हो, बट ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन है हमको वही वैल्यू यूज़ करनी है। रेफरेंसेस हम इसीलिए ले लें ताकि हमारे पास एक क्लियर कट बेस हो और हम एक प्रॉपर डेटाबेस स्कीमा बना सकें, ठीक है। ट्रांजैक्शंस की टेबल तैयार हो गई, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, इस फॉर्मेट पे आपको टेबल्स बनानी होगी। अब हर टेबल को बनाने के लिए दूसरा आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या इस टेबल के अंदर एंट्रीज आएंगी कौन सी एक्टिविटीज से, या मेरे को पहले से ही डेटा अपलोड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। दो टाइप की बिजनेस एप्लीकेशंस हो सकती हैं। योर एप्लीकेशंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहली एप्लीकेशन जो कि मैनेजमेंट हैंडल करता है, एक होती है यूजर जनरेटेड कंटेंट बेस्ड एप्लीकेशन, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, whenever you will develop an application, it will be of either one of the categories. Okay. Okay. Now, two types of applications are available. Category में एक तो first होती है content will be generated or provided by developer, administrator या management, ओके। आपका मैनेजमेंट खुद डेटा डिसाइड करता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन में बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन है, जैसे आप कोई भी मान लो जिम की एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। हेल्थ की एप्लीकेशन कुछ बच्चे बना रहे हैं, उसमें जो भी एक्सरसाइजेज है, ये जो बिजनेस डिलीवरी आप करना चाहते हो वो आप अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर करना चाहते हो, ठीक है। तो आप जब अपनी एक्सपर्टीज़ डिलीवर करोगे तो जो आपका सेट ऑफ नॉलेज है उसके बेसिस पे आप डेटाबेस बनाओगे या डेटा सेट बनाओगे और वो डेटा की आप डिलीवरी करोगे, ठीक है। दूसरे टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं जो कि यूज़र जनरेटेड होती हैं, ठीक है। पहली वाली में एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लो कोई लेट्स से कोई कॉलेज है, ठीक है।
कॉलेज की कोई वेबसाइट है या कॉलेज की कोई एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कोई भी ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, तो वो ट्यूटोरियल्स आपका कॉलेज बना रहा है एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग एंड सर्विंग दैट इन्फॉर्मेशन टू यू। इसमें आपका कंटेंट जनरेट करने में कोई रोल नहीं, ठीक है। तो एक ये एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर डेटाबेस आपको पूरा बनाना पड़ेगा, उस डेटाबेस के अंदर क्या डेटा होगा वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा या कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज़र को डिलीवर करना होगा, ठीक है। तो पहले जब आप डेटाबेस बनाओगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कंटेंट यूज़र जनरेटेड होगा या हमें खुद डालना है, ठीक है। समझ गए कि आपको अपना कंटेंट खुद बनाना है अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से या फिर यूज़र जनरेटेड होगा। यूज़र जनरेटेड कंटेंट वो होते हैं जैसे कि चैटिंग एप्लीकेशन हो गई, व्हाट्सएप, फेसबुक। जैसे व्हाट्सएप आपको खुद कुछ नहीं देता डेटा, आप अपनी चैट्स भेजते हो, आप अपने फ़ोटोज़ अपलोड करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो। तो ये जो कंटेंट है ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। इसमें डेटाबेस तो होगा पीछे, लेकिन उसकी जो एंट्रीज होंगी वो यूज़र खुद करेगा, ठीक है। तो दो तरीके की एप्लीकेशंस हैं जो कि either the data will be provided by developer and management, and in second case data will be generated by users, okay। तो पहले आपको ये डिफाइन और डिसाइड करना ज़रूरी है कि जो भी डेटा बन रहा है वो मैनेजमेंट ले रहा है, डेवलपर खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है या फिर यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ओके, ठीक है। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे इसके बेसिस पे अब आप डिसाइड कर पाओगे कि ये जो भी टेबल्स आप बना रहे हैं उसके अंदर डेटा की एंट्री कहाँ से होगी। अगर यूज़र के थ्रू होगी तो आपको यूज़र को एक्टिविटीज़ ऐसी बना के देनी पड़ेगी जहाँ से आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर सको, वेब सर्विस के थ्रू उनको डेटाबेस में स्टोर करवा सको, ठीक है। अगर आपको डेटा खुद प्रोवाइड करना है तो आपको पहले अपना डेटा एक्सेल के फॉर्मेट पे या किसी भी फॉर्मेट को कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको उस डेटा को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपके सर्वर के ऊपर, ठीक है। क्लियर? मतलब सर्वर पे इंपोर्ट होगा, सर्वर पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको अपना डेटा। तो द डेटा विल बी अवेलेबल एंड दैट डेटा विल बी डिस्प्लेड टू द यूजर विथ योर एक्टिविटीज, ओके। तो ये चीज़ आपको वर्कआउट पहले ही फेज में कर लेनी है, ठीक है, कि डेटा आप बना रहे हो ये यूज़र जनरेटेड होगा, ठीक है। अब देखते हैं, दो हो गए मेरे पास। तो मेरे केस में जो डेटा है वो यूज़र जनरेटेड है, यूज़र कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो भी ट्रांजैक्शन को करेगा उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास सेव होगी, ठीक है। अब सेव होगी कब, ठीक है, कैसे होगी सेव, लेट मी जस्ट शो यू। सो अब क्या होगा जब मैं इस जगह पे आ गया हूँ कि ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन मुझे सेव करनी है। नाउ आई क्विकली वांट टू सी कि एक्टिविटी क्या बनाऊँ मैं इस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शंस के लिए एक्टिविटी बनाने के लिए आई विल गो टू माई रेफरेंस ऐप, ओके, एंड आई क्विकली सी, ओके। तो नाउ आई वॉज ऑन माई ट्रांजैक्शंस, ओके। तो ट्रांजैक्शंस पे तो लिस्ट व्यू कंट्रोल हमें पता है, हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से, लेकिन डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन आएगी। लेट्स से मैंने सेंड किया, अब सेंड करने के लिए आइदर आई हैव टू प्रोवाइड अ मोबाइल नंबर और पेमेंट एड्रेस और एन आधार कार्ड, समथिंग लाइक दिस, ओके। अदरवाइज मैं यहाँ पे देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। ये तो सेव्ड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आई कैन पे टू समवन फ्रॉम माई अकाउंट्स फ्रॉम माई नंबर्स एज वेल, और मोर ओवर जो जनरल एक्टिविटी है पेमेंट ट्रांसफ़र करने की वो इस फॉर्मेट। हमारे पास सेट ऑफ बैंक्स होंगे, बैंक की लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि सबसे पहले ये जो लिस्ट आ रही है बैंक्स की, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अब जो नेक्स्ट जो आ गई है बैंक की लिस्ट वो आपके पास आएगी कहाँ से। तो अब आपके पास में एक बैंक का टेबल होना चाहिए, ठीक है, जो कि डिस्प्ले होगा आपकी एक्टिविटी के अंदर। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ बैंक्स नाम की, ठीक है। और बैंक की इन्फॉर्मेशन क्या क्या डिस्प्ले हो रही है, सिर्फ उसका नाम है और उसका एक आइकन है, ठीक है। सो लेट्स से हम बैंक्स के लिए एक और बना लेते हैं यहाँ पे टेबल। सो आई गो टू माई शीट नंबर 3 एंड आई विल कॉल इट एज बैंक्स, जो भी बैंक्स अवेलेबल हो, ठीक है। अब बैंक्स अवेलेबल जो भी मुझे देने हैं
आईडी हो जाएगा, उसके बाद में बैंक नेम हो जाएगा, ओके, और उसके बाद में बैंक आइकन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जब इमेजेस होंगी तो आप वो डेटा कैसे डिफाइन करोगे? लेट्स से मैंने 1 ले लिया आईडी, बैंक नेम ले लिया मैंने इलाहाबाद बैंक, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल। अब जो इसका आइकन मुझे देना है वो आइकन हम कैसे स्टोर करेंगे? जब भी हमें इमेजेस के साथ में ट्रांजैक्शंस करनी है अपने डेटाबेस के अंदर, हम URL यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे? URLs यूज़ करेंगे। तो URL लेने के लिए आई क्विकली गो टू दिस google.com, ओके, गूगल ओपन किया है मैंने। नाउ हियर व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्विकली सर्च फॉर इलाहाबाद बैंक icon, okay, so I'll get that icon here. If I like this icon, just copy the image address और click here. डायरेक्टली आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एड्रेसेस को, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस एंड गो एंड पेस्ट द इमेज एड्रेस ऑन योर एक्सेल शीट, ओके। तो जो भी इमेज मुझे मिल गई, अगर आपके पास कस्टम इमेजेस आप किसी जगह पे स्टोर करना चाहते हो तो आप अपने सर्वर पे आप उसे इमेजेस नाम की डायरेक्टरी ऐसा कुछ करके भी स्टोर कर सकते हो और आप अपने सर्वर से उस URL को यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी साइट है mysite.com है, तो mysite.com पे फाइल मैनेजर में जाके आपने इमेजेस नाम की एक डायरेक्टरी बना के वहाँ पे आपने अपनी इमेजेस अपलोड कर दी, जैसे image1.jpg। तो somehow you can give an example somewhat like this as well। आप इसको सीधा ऐसे प्रोवाइड कर दीजिए mysite.com/images/image1.jpg या PNG जो भी है, ओके। डायरेक्टली आप URL स्पेसिफाई कर दीजिए। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो जितनी भी एक्टिविटीज़ आप गो थ्रू करोगे उस बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू हैव, लेट्स से अब जैसे हमने एक बैंक को सेलेक्ट किया है, अब यहाँ से ये मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है वो है, ही इज़ आस्किंग मी फॉर एन IFSC कोड ऑफ द बैंक, ओके। अब एक नई एक्टिविटी खुल गई है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ये क्या करेगी? ट्रांजैक्शन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और अमाउंट सेंड करेगी। अब जो बिजनेस लॉजिक है अमाउंट सेंड करेगा, दिस इज डिफरेंट, ओके। बट मेरे कंटेक्स्ट के हिसाब से मेरे को एक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मुझे 4 इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने टेबल में स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसके बेसिस पर मैं ये इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो अब आप 2 काम कर सकते हैं। जब आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपको बैंक का नाम, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट का नंबर, उसका अकाउंट नंबर का कंफर्मेशन, ये सब आपके ट्रांजैक्शंस के अंदर स्टोर हो रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हो वहाँ से कि ट्रांजैक्शंस फेच करके आपको दिखानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली एक्टिविटी की जो एंट्री होगी, यहाँ पे एक IFSC कोड की भी इंफॉर्मेशन मेरे से मांग रहा है, बट ट्रांजैक्शंस टेबल के अंदर मैंने अभी IFSC कोड की एंट्री नहीं की है, बाकी सब मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और वो बढ़ा देता हूँ, लेट्स कॉल इट एज IFSC कोड विल ऑल्सो कम, ओके, डिपेंडिंग ऑन माई प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो अब क्या होगा, अब जब आप इस एक्टिविटी से डेटा सेंड करोगे, नाउ वंस यू विल सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस एक्टिविटी, जैसे ही आप बटन के ऊपर क्लिक इवेंट लगाते हो, अब यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर वेब सर्विस के पास में जाएगी और वेब सर्विस आपके ट्रांजैक्शंस डेटाबेस के अंदर एंट्री को सेव कर देगी कि आपने ये वाला ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद में जो भी बिजनेस लॉजिक है पेमेंट एक्सचेंज करने का वो पीछे परफॉर्म हुआ, उसका स्टेटस आ जाएगा कि ये ट्रू हुई या फॉल्स हुई, मतलब सक्सेस हुई या फेलियर हुई। तो इसकी एंट्री कहाँ से होगी? ये आपका बिजनेस लॉजिक जो है वो एंट्री करेगा इस टेबल के अंदर, ठीक है। क्योंकि यूज़र से तो आपने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन लिए हैं यहाँ पे, अकाउंट का नाम, उसका नंबर और क्या अमाउंट ट्रांसफ़र करना है और उसका IFSC कोड, ये आपने यूज़र से लिया, ठीक है। बट बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे मोड, ये भी आपने यूज़र से लिया है कि सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, बट जो स्टेटस है ये आपका आएगा जब आप ट्रांजैक्शन परफॉर्म करोगे, ठीक है।
ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के बाद भी आपको डेटाबेसेस में एंट्री करनी होगी। क्लियर? तो इस फॉर्मेट पे आपको पहले अपने सारे डेटाबेसेस बनाने पड़ेंगे। जब डेटाबेसेस बन जाएंगे फिर आपको अब इनकी सर्विसेज बनानी पड़ेगी। ठीक है? सर्विसेज बनाने के लिए आपको अपनी PHP फाइल बनानी है। मैंने जब आपको बताया था अभी थोड़े दिन पहले यूज़र नेम और पासवर्ड हम भेज रहे थे और उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा था ट्रू एंड फॉल्स वो हम रिसीव कर रहे थे। ठीक है? तो एग्जैक्टली वही काम आपको करना है। इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी है जिसमें URL के साथ में पैरामीटर्स चले जाएंगे, एंट्री इन डेटाबेसेस के अंदर होती चली जाएगी और जब आप इन्फॉर्मेशन फेच करोगे तो आपको जेसन के फॉर्मेट पे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिस्ट व्यूज के ऊपर डिस्प्ले करें। ठीक है? क्लियर? तो आपको करना क्या है, अब आपको ये दो काम करने हैं। सबसे पहले तो सारे के सारे डेटाबेस जितनी आपकी एप्लीकेशन के रिक्वायर्ड है वो बनाने हैं। वो बनाने के बाद आपको इन डेटाबेसेस से डेटा रिसीव करने के लिए और फेच करने के लिए आपको अपने वो करनी पड़ेगी, सर्विसेज कोड करनी पड़ेगी। ठीक है? जैसे इतना काम हो जाएगा अब उसके बाद में आप अपनी एक्टिविटी डिज़ाइन करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यूज़र से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से इंफॉर्मेशन लेनी है और कहाँ स्टोर करनी है। ठीक है? फिर जीसन यूज़ करके आप कनेक्टिविटी करोगे सर्वर की सर्विसेज के साथ में और आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। ओके? तो अराउंड 4 मतलब अगर आप इस काम को इस वीक में कंप्लीट कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास से पहले, तो नेक्स्ट क्लास में आप सर्विसेज से डेटा कंज्यूम करना शुरू करते हैं। ठीक है? वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे फ्राइडे है तो मंडे से पहले आपके पास आपके सारे डेटाबेसेस और उनकी सर्विसेज कोड करना आपको शुरू करना पड़ेगा। ओके? क्लियर? पहले डेटाबेसेस बना लीजिए क्लियर कट सारे के सारे हर एक्टिविटी के लिए। ठीक है? बाद में कुछ एंट्रीज हो रही हैं एक्टिविटी को देखने के बाद फिर वो आप अपनी एंट्रीज बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अब जैसे इतना काम हो गया अब आप अपने वेब होस्टिंग पे जाइए और वहाँ पे अपने प्रॉपरली डेटाबेसेस कंस्ट्रक्ट कीजिए। ठीक है? क्लियर? डेटाबेस कंस्ट्रक्ट करना आप सभी को आता है। वेब होस्ट के ऊपर आप सभी लोग बना सकते हैं डेटाबेसेस, बना सकते हो ना एवरीवन? या किसी को प्रॉब्लम है डेटाबेसेस बनाने में? ठीक है? तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो डेटाबेसेस बनाओगे उसके अंदर आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। वो एंट्रीज होंगी डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव कि आपका यूजर जनरेटेड कंटेंट है या फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंटेंट है। अगर मैनेजमेंट ओरिएंटेड है तो आपको डेटा की एंट्री पहले से करके रखनी पड़ेगी। ठीक है? लेकिन जिन लोगों का यूजर जनरेटेड कंटेंट है उनको एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी से इंफॉर्मेशन लेनी और शेयर करना है। ठीक है? आपको आपकी एप्लीकेशन का लॉजिक प्रॉपर्ली तब तक डेवलपमेंट के हिसाब से क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपना पूरा ये डेटाबेसेस बना नहीं लेते। ठीक है? क्लियर? तो आज आपको लैब टाइम से पहले डेटाबेसेस सारे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्ट करने के बाद में आपको अपनी वेब सर्विसेज से कोड लिखने शुरू कर देने, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो वो रिक्वेस्ट आपको बनानी है और जहाँ से आप फेच कर रहे हो इंफॉर्मेशन वो आपको बनानी है। ठीक है? जैसे ये दोनों काम आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, उसके स्नैपशॉट्स आपको हमें दिखाने हैं। हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है? मुकुल सर को आपको दिखाने हैं डेटाबेसेस बने हुए, उनकी कॉलम्स बने हुए, उनके स्नैपशॉट्स, जो सर्विसेज के कोड लिखे हैं उससे जब आप इंसर्ट करवा रहे हो डेटाबेस में तो उसकी सर्विस का स्नैपशॉट, और जब आप डेटा फेच करके डिस्प्ले करवा रहे हो जेएसएन के अंदर उसके स्नैपशॉट। ये काम आज आपको करने हैं। ठीक है? अगर ये काम आज आपने नहीं किए तो आप लोगों के प्रोजेक्ट 31 जुलाई तक कंप्लीट नहीं होंगे। आई एम वेरी श्योर। ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे प्रॉब्लम्स वहाँ पे आएंगे, और अगर आप अभी ऐसे बिना डायरेक्शन के उल्टे सीधे अगर चलते रहोगे तो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। ओके? इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, डेटाबेसेस को बना लीजिए और अपनी वेब सर्विसेज का कोड करना आज शुरू कर दो। ठीक है? शाम तक ये फेच हो जाना। ठीक है? अभी मैं इंडिविजुअली देखूंगा। अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसमें मैं यही डिस्कशन आज करूँगा। डेटाबेसेस की आपके स्कीमा में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बनाने में तो मैं डिस्कस करूँगा। सर्विसेज से कैसे रीड करना है या स्टोर करना है उस जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको डिस्कस करूँगा। उसके अलावा आगे जो भी एक्टिविटी का काम है या कुछ भी काम है वो मैं
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को भी लोकल फोन में डेटाबेसेस बनाना, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन इसमें इंटरनेट का काम नहीं है, आप अपने फ़ोन के ऊपर ही कुछ करना है, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए भी डेटाबेसेस बनाने पड़ेंगे। उन लोगों को सर्विस का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड का जो डेटाबेस कोड है, जैसे हमने टेबल्स बनाई थी, वो वाला एग्जीक्यूट करके आप अपनी टेबल्स कंस्ट्रक्ट करोगे एंड्रॉयड ऐप में, ठीक है। आज की क्लास में डेटाबेसेस कंप्लीट, वेब सर्विसेज फॉर इंसर्शन एंड सिलेक्शन एंड डिस्प्लेइंग इन जेसन, ये काम पूरा हो जाना चाहिए सारे के सारे लोग, ठीक है। क्योंकि कम से कम एक या दो हो जाने चाहिए पूरे, एक या दो पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट प्रोसेस, डेटाबेस, सिलेक्शन, इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन। क्योंकि अगर एक आपने कर ली एक दो, तो आप कल परसों की छुट्टी को यूटिलाइज करके आप अपनी बाकी सर्विसेज को कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, ठीक है। जब तक ये सर्विसेज पूरी कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती ठीक तरीके से, तब तक एक्टिविटीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए मेरी बात? चलिए बनाना शुरू कीजिए। अब मैं एक एक ग्रुप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ और मैं आपका प्रोजेक्ट का स्टेटस दूँगा, ठीक है। प्रॉब्लम डिस्कस क्या करना चाहता हूँ,